कर दो। बच्चों मेरा नाम विनोद कुमार और देखो मैं आज आपको वर्गमूल से संबंधित बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ कुछ सवाल बताऊंगा। कोई भी सवाल है वर्गमूल से संबंधित, आप प्रत्येक सवाल का उत्तर 2 या मैक्सिमम 3 सेकंड में उत्तर दोगे। आप ध्यान से देखना। जब वर्गमूल से संबंधित सवाल आए तो तुम्हें इस टाइप के सवाल में नीचे वाली संख्याएं या तो घटते क्रम में होंगी या होंगी बढ़ते क्रम में। तुम्हें सारे सवाल में से सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी वाली संख्या उठानी है। यदि सबसे छोटी सबसे बड़ी के मान यदि रूट निकल जाएं तो निकाल लेने, यदि ना निकलते तो उसे जो का तो रखेंगे। तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि रूट 9, रूट 8, 8, 7, 7, 6 ये घटते क्रम में हैं। तो सबसे बड़े वाले मान में से सबसे बड़ी वाली संख्या ले लो और सबसे छोटे वाले में से सबसे छोटे ले लो। तो हमने देखा कि रूट 9 का मान क्या आ रहा है हल करके 3 और रूट 4 का मान निकालने पर वर्गमूल क्या आएगा 2। ये निकालने के बाद तुम्हें केवल ये देखना है, जहां मेरा हाथ रखा उसे देखना, माइनस प्लस सीरीज में जो भी लास्ट का चिन्ह है उसको लगा देना उन संख्याओं के बीच में। तो यहाँ सीरीज में लास्ट का चिन्ह क्या है प्लस, तो केवल इन दोनों को आपस में जोड़ दो। तो 3 8 2 5। तो इस सवाल का उत्तर आएगा आपके लिए 5। इसी प्रकार से दूसरा सवाल देखो। फिर देखो नीचे वाली संख्या घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में होंगी। तो देखो नीचे वाली संख्या 100, 99 रूट के अंदर है सारी संख्याएं, फिर रूट 99, रूट 98 इसी प्रकार से घटते क्रम में है। तो सबसे छोटी सबसे बड़ी फिर उठाओ इसमें से। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें अंडर रूट 100। हल हो जाए तो हल करो, नहीं तो रोक लेंगे। तो रूट 100 का मान 10। इसी प्रकार से सबसे छोटी संख्या का मान आएगा रूट 1 और रूट 1 का मान 1। अब देखो फिर दोबारा से सीरीज में लास्ट का चिन्ह प्लस माइनस। तो अब यहाँ लास्ट का चिन्ह क्या है माइनस। तो इन दोनों संख्याओं को आपस में घटा दो। तो 10 में से 1 गया 9। तो इस सवाल का उत्तर आएगा 9। एक तीसरा टाइप इस सवाल पे। अब देखो जब ये सारी संख्या प्लस की हो, नीचे वाली भी और ऊपर वाली भी, तो लेने छोटे बड़े ही बार बार। तो अब नीचे वाली संख्या घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में देख के सबसे छोटी सबसे बड़ी ले लेनी है। तो सबसे छोटा मान क्या है रूट 1 और रूट 1 का वर्गमूल 1 और सबसे बड़ी संख्या क्या है अंडर रूट 121 और अंडर रूट 121 का वर्गमूल 11। जब ये सारे चिन्ह प्लस के हों ऊपर के भी और नीचे वाले भी, तो तुमको बड़ी वाली में से छोटी वाली घटा देनी है। तो 11 में से 1 गया 10। तो इस सवाल का उत्तर आएगा 10। इसी प्रकार से सवाल नंबर 4 पे आओ। जब ये सवाल जस्ट रूट सवाल नंबर 4 पे हम देख पा रहे हैं, तो इस टाइप के सवाल या तो सारे चिन्ह प्लस के चिन्ह के साथ होंगे या सारी संख्याएं माइनस के चिन्ह के साथ होंगी और ये अनंत तक ही सवाल आएंगे। तो तुम्हें इस सवाल को फॉर्मूला से निकाल सकते हो और बगैर फॉर्मूला को निकाल सकते हो। तो पहले देखते हैं इसको बगैर फॉर्मूला के। जो रूट के अंदर संख्या लिखी हो तुम्हें सदैव ऐसी सारी संख्याओं के ऐसे जोड़ा तोड़ने हैं, गुणा तो इस वर्गमूल के अंदर जो संख्या है उसके बराबर हो और उन जोड़ने में अंतर हमेशा 1 हो। अंतर 1 पे ही सवाल तोड़ना हमेशा। तो ये मन में सोचना है तुम्हें, गुणा 30 बैठे अंतर 1 तो क्या टूटेगा 6 पंजे 30, यानी 6 की 5 की गुणा करें तो 30 बैठ रहा है और 6 और 5 में अंतर 1। अब तुम सारे बच्चे जानते हो अगर बीच में प्लस का चिन्ह हो तो प्लस के चिन्ह में जोड़ा में से जो बड़ी संख्या है वो उत्तर बनेगा सदैव, और यदि बीच में माइनस होता तो उत्तर बनता हमेशा छोटा वाला, जैसे आगे वाला सवाल है। तो अब ये सोचो गुणा 56 आए और अंतर 1, तो 7 अट्ठे 56, गुणा दोनों की 56 बैठी और 8 और 7 में अंतर कितने का है 1 का। तो बीच में जब माइनस का चिन्ह हो तो छोटी वाली संख्या होता। इसे उतार लेना, ये मिटा देना था। मान लो यदि किसी बच्चे को तरीका ध्यान न रहे तो इसके लिए सूत्र लिख लो, जो तुम्हें सूत्र ध्यान रखना है। प्लस की सीरीज का सवाल हो चाहे माइनस की सीरीज का सवाल हो लेकिन निश्चित अनंत तक। तो इसमें मान लगा देना अंडर रूट 4x प्लस 1 प्लस माइनस 1/2। प्लस माइनस की सीरीज का कोई सा भी सवाल हो तो रूट के अंदर जो संख्या है उसे उठा के वो मान बनेगा x का। 4x का मतलब है ये है कि 4 की गुणा x के साथ करी जा रही है। तो अभी हमने देखा था यहाँ पे क्या है 56, तो 56 की गुणा 4 में करो तो 56 चौका करोगे तो 56 चौका 224, 56 गुणा 4 और 1 ये प्लस का तो 224 और 1 225। तो ये तो रहेगा रूट के भीतर। ठीक, अब ये ध्यान रखना अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो -1 करना है इसके बाद में, यदि यहाँ प्लस का चिन्ह हो तो फिर +1 करना है। अब यहाँ चिन्ह क्या है माइनस, तो -1 करो और पूरे के बटे में 2। अब हल करो तो 225 का वर्गमूल निकालने पाएगा 15।
तो 15 में से 1 घटाएंगे 14, और 14 को 2 से डिवाइड करोगे यानी काटोगे तो क्या उत्तर आएगा इसका 7, तो उत्तर आएगा इसका 7। अब देखो तुमने पहले वाले में निकाला है, ऐसी वो प्लस वाला था तो इसके अंदर जो हमारी संख्या थी वो थी √30 प्लस डैश 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 अनंत तक। तो इससे ही मान निकालोगे सूत्र के अनुसार, तो x वाले स्थान पे क्या लिखा जाएगा 30, तो 30 की गुना 4 में करो, 30 चौका 120, 120 में 1 जोड़ेंगे 1 जोड़ो तो 120 और 1 121, 121 का वर्गमूल 11, 11। अब यहाँ चिन्ह कौन सा सभी बीच में प्लस, तो 1 जोड़ लेना, तो 11 1 12, 12 को 2 से काटोगे तो क्या उत्तर आएगा 6। ये आगे उसी तरीके से। अब देखो जैसे किसी संख्या के जोड़ा ना बन पा रहे हो एक के अंतर पे, तो सूत्र से मान निकाल सकते हो या उनका मान बीच में रहेगा दो संख्याओं के में। देखो कैसे निकालते हैं, तो ये तुम्हें सोचना है सबसे पहला का काम, जो रूट के अंदर संख्या है गुणा तो उसी के बराबर हो, अंतर हमेशा 1। अब तुम देख पा रहे हो कि 13 के ऐसे पेयर नहीं बन पा रहे, गुणा 13 बैठ जाए और अंतर 1। जब जोड़ा ना टूट रहे हो, यदि प्लस का चिन्ह हो तो प्लस का चिन्ह का मतलब जाता है बड़ी संख्या, तो तुम्हें ऊपर बढ़ना है, 13 से ऊपर की तरफ चलना है। जहां भी लगातार जोड़ा टूटे, लगातार जो इसकी तुरंत बाद संख्या है उस पर जाना है। तो देखिए 13 के जोड़े ना टूटे तो फिर चलोगे 14, नहीं टूटेंगे 15। इसी प्रकार से करते करते तुम सोचोगे ये टूटेंगे जाकर 20 पे, तो 4 पंजे 20। तो इसका जो उत्तर है वो 4 और 5 के बीच में रहेगा। इसका उत्तर मानो x p y जो भी जिस भी रूप में आएगा, तो इसको मैं ऐसे लिखेंगे कि 4 से तो बड़ा बैठेगा और 5 से छोटा। एक तरीका तो ये इसका उत्तर लिखने का तरीका। एक दूसरा तरीका, मान लो पेपर में इस रूप से उत्तर तुम्हें ना दिया तो फिर सूत्र वाले तरीका से देगा, जो भी सूत्र तुम्हें बताया था √4x वाला ही, √4x + 1 प्लस माइनस 1/2, इसमें मान लगा देना है। रूट के अंदर जो संख्या x है उसका मान वो बनेगा हमेशा जो तुम्हारे इसके अंदर संख्या लिखी है रूट के अंदर। तो x की कीमत के स्थान में क्या लिखेंगे 13, तो 13 की गुना करो 4 के साथ, तो 13 गुना 4 52, और 1 के प्लस का तो √53। अब देखो चिन्ह कौन सा है, सभी में चिन्ह कौन सा है प्लस, तो +1 कर लो और फिर पूरे के बटे 2। ऐसे ही नीचे वाला सवाल है, नीचे वाले सवाल को भी या तो सूत्र के हिसाब से उत्तर दिया जाएगा या फिर इसका विस्तार बीच वाले के हिसाब से। तो ये सोचो गुणा 37 बैठ जाए और अंतर 1। तुम देख पा रहे हो 37 जोड़ा ऐसे नहीं टूट रहे, 37 के ऐसे पेयर नहीं टूट पा रहे जो गुणा 37 बैठे और अंतर 1। जब जोड़ा ना टूट रहे हो तो तुम्हें देखना बीच में चिन्ह कौन सा है, माइनस है या प्लस है। अगर माइनस का चिन्ह है तो नीचे उतर चले जाओ। ये सोचो गुणा तो 37 ही बैठ जाए और अंतर 1, ना टूट रहे तो ना टूट रहे तो नहीं चलेंगे, तो 37 से नीचे 36, नहीं टूटे फिर 35। अब ऐसी सारी संख्या ने तो गति से चलना है, तो ये सोचो इससे पहले आएगा 30, यानी 5 गुणा 6, यानी इसका जो उत्तर रहेगा वो 5 से तो बड़ा बैठेगा और 6 से छोटा। अब इसका उत्तर x मान लो चाहे p मान लो चाहे q मान लो, हमारा x उत्तर आ रहा है, तो तुम ये लिखोगे 5 से बड़ा और 6 से छोटा। जिसकी तरफ ये v खुलेगा वो तो बड़ा मान और जिस तरफ v बंद हो जाएगा वो छोटा मान। तो इसका उत्तर तुम ये भी लिख सकते हो 5 से बड़ा और 6 से छोटा, यानी उनके बीच में रहेगा जहां भी रहेगा। या सूत्र के हिसाब से लगाओगे तो जो रूट के अंदर संख्या है उसको मान को लेकर के x वाले स्थान पर लगा दो, तो 37 की गुना 4 में करोगे तो 148, 37 गुना 4 148 बैठेंगे, 148 और 1 और 149, ये रहेगा रूट के अंदर 149। अब तुम देख रहे हो सभी के बीच में चिन्ह कौन सा है माइनस, तो -1 और फिर पूरे इस बटे में सभी सारे सवाल में पूरे बटे में 2। या इस 2 को तुम अलग अलग तोड़ कर भी लिख सकते हो, जैसे कि इसका मतलब ये भी है √149/2 और माइनस के 1/2, क्योंकि 2 का लघुत्तम 2 ही बैठेगा। एक साथ लिख दो या तोड़ के लिख दो। इसके बाद चलते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। उतार ले भाई सभी ने देख लेना। और ये सूत्र ले लें सवाल के लिए, जब प्लस माइनस की सीरीज का सवाल हो, ये लिख लेना x की कीमत वो है जो रूट के अंदर संख्या लिखी हुई है। अब चलते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। अब तक थे सवाल या तो सारे चिन्ह प्लस के या सारे चिन्ह माइनस के, तो अब की बार सवाल है प्लस माइनस की सीरीज का। जब प्लस माइनस की सीरीज का सवाल आएगा तो ये निश्चित है कि सवाल अनंत तक आएगा, सारे प्लस के हों या माइनस के हों या प्लस माइनस की सीरीज के हों, तो सवाल अनंत तक आएगा। तो इसके लिए प्लस माइनस की सीरीज का सवाल है तो तुम्हें इसके लिए एक अलग से सूत्र रखना पड़ेगा। ये ध्यान में रखियो, √4x - 3, ये रूट के भीतर है, +- 1/2।
अभी तुम्हें बताया जाएगा कि प्लस माइनस से क्या बात है, इसमें क्या चक्कर है। तो रूट के अंदर जो भी संख्या है वो तो मान बनेगा x का। तो 11 संख्या सबके साथ में, तो 11 गुना 4 44, 44 में से 3 घटाओ 41, ये रहेगा रूट के अंदर। हल हो तो हल कर लो, नहीं तो रोक लिया जाएगा। अब जब प्लस माइनस की सीरीज का सवाल आए तो तुम्हें सबसे पहला वाला चिन्ह देखना है। यदि सबसे पहला चिन्ह प्लस है तो प्लस 1 करना है, यदि सबसे पहला चिन्ह माइनस है तो फिर माइनस 1 करना है। ये सीरीज देखने प्लस माइनस की सीरीज वाली चिन्ह वाली। तो पहला चिन्ह क्या है इसमें, प्लस, तो प्लस 1 कर रहे हो और फिर पूरे के बटे में 2, तो ये उत्तर आएगा। या इसी उत्तर को तुम ये भी लिख सकते हो, इसका ये अर्थ है कि ये दो जो पद है ये दोनों के नीचे है, √41 अब बटे 2 प्लस 1/2। ये एक ही बात है कि 2 का लघुत्तम निकालोगे 2 ही आएगा, हल करके वही रूप ले लेगा। इसी प्रकार से चलते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ, यानी 9 नंबर की तरफ। देखो पहले सवाल पहचाना कि सवाल अनंत तक है, संख्या भी एक सी ही है और प्लस माइनस की सीरीज है, तो वही तरीका लगेगा जो प्लस माइनस सीरीज है। इसमें मान लगाना √4x - 3, ये 4x - 3 रूट के अंदर है। उसके बाद प्लस माइनस का चक्कर अभी देखते हैं। तो x का मान वो है जो रूट के अंदर संख्या है। रूट के अंदर क्या संख्या है, 6, तो 6 से गुना 4 में करो, 6 गुना 4 24, और 24 में से 3 घटाएं क्या बचेगा 21, ये रहेगा रूट के अंदर। अब देखो सीरीज में सबसे पहला चिन्ह क्या है, माइनस। यदि माइनस है तो -1, प्लस है तो +1 करना है। पहले वाला चिन्ह देखना है और फिर पूरे सवाल के बटे में 2 करना है। तो सवाल नंबर 9 का उत्तर है √21 - 1/2 पूरे के में। चलो सवाल नंबर 10 की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखो। उत्तर क्या सभी का, देखो जैसे सवाल नंबर 10 है ये उल्टा पूछ लिया है। यहाँ अंदर संख्या ना देके इसका उत्तर दे दिया है और जो अंदर वाली संख्या उसके बारे में पूछ लिया है। तुमने अभी देखा था सवाल नंबर यहाँ पे जिसमें दिया था √30 प्लस माइनस की सीरीज वाले। तो यहाँ जो भी संख्या होती है इसके ऐसे जोड़ा तोड़ते हैं तो गुणा x वाले मान के बराबर हो और अंतर हमेशा 1। तो तुम जानते हो कि सारे बच्चे के जब यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस के चिन्ह पे हम जोड़ा में से बाहर कौन से निकालते हैं, बड़ी वाली। तो जोड़ा यहाँ क्या टूटे होंगे, 1 के अंतर टूटे होंगे। जब तुमने बड़ी वाली निकाली तो छोटी कौन सी होगी, छोटी वाली। तो यानी ये सोचना पेयर बने कौन कौन से, वो 2 गुणा 3 बने। भाई 2 3 के जोड़ा तोड़ते हैं जब भी तो प्लस में 3 बार निकलता है। तो इकट्ठा मान क्या हो रहा है यहाँ से 3 गुणा 2 6। तो x के स्थान पे क्या कीमत आएगी 6। इसी प्रकार से दूसरे वाले सवाल देखो, √a माइनस √a माइनस डैश अनंत तक है। इसका उत्तर दिया आपके 5। ये पूछ रहा है कि इस a के स्थान पे क्या आएगा। तो ये देखो, ये सोचो कि गुणा तो इस a वाले मान के बराबर बैठा नहीं थी और अंतर हमेशा 1, बीच में माइनस है तो माइनस में कौन सा पद बाहर निकालते हैं, छोटा वाला। तो ये सोचना है कि जोड़ा कौन कौन से बने। जब माइनस में छोटा निकाला तो छोड़ कौन सा दिया, बड़ा वाला। तो जोड़ा क्या बने होंगे 5 गुणा 6। भाई अगर यहाँ 5 गुणा 6 टूटते माइनस पे जब भी तो छोटा बाहर निकालते हैं तो इकट्ठा होकर क्या बन रहा है 30। तो 5 गुणा 6 30। तो इस a के स्थान पर क्या कीमत होगी यहाँ 30। बच्चों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना, और इसी प्रकार की वीडियो आप आगे मिलती रहेंगी। धन्यवाद।